हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, बड़े टाइम बाद मैं जो है यूट्यूब पे एक फुल लेंथ वीडियो तुम कह सकते हो कि अपलोड कर रहा हूँ, है ना। इससे पहले अपने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड हो रही थी। उसका मेन रीजन ये भी था कि अपना मेरा जो गला था, है ना, वो थोड़ा खराब था, सर्दी इसकी वजह से ही। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, बेटर फील कर रहा हूँ मैं। तो अपने अब ट्राई करेंगे कि वीडियोज वगैरह जो है सब रेगुलरली आते रहें, है ना। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर ये रहे 6350263164, इन पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना। ऐप वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है ना, वहाँ आपको सारे बैचेज वगैरह मिल जाएगी। बाकी अपने जो भी बैचेज वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आपसे बात करूं, ये जो अपने पास एनवीएस केवीएस ईएमआरएस सब्जेक्टिव टेस्ट जो चल रही है, ठीक है, इसकी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं। ओके, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस में इसके देखिए आप एक बार क्या क्या है। ये अपने पास इसका सिलेबस रहने वाला है। ओके, ठीक। देखो, तो इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसको पांच, इसके अंदर मैं कुल कितने टेस्ट लूंगा, 10 टेस्ट आपके होंगे। ठीक है, 10 में से 5 जो होंगे वो होंगे आपके पार्ट वाइज। ठीक है, और 5 जो होंगे वो आपके होंगे फुल लेंथ। आप उनको फुल लेंथ टेस्ट कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, मिक्स टेस्ट आप उनको कह सकते हो। ठीक है, 5 पार्ट वाइज में क्या होगा, मैंने सिलेबस को 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, मैंने बांट दिया 11th की फर्स्ट बुक, ठीक है, 11th की सेकंड बुक, 12th की फर्स्ट बुक और 12th की सेकंड बुक। ठीक है, ऐसा ये किस लिए है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के अंदर ओनली 11 12 का सिलेबस आता है, तो मैंने पूरे सिलेबस को 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, इस पोर्शन का मेरा टेस्ट 1 होगा, इसका टेस्ट 2 होगा, इसका टेस्ट 3 होगा और इसका टेस्ट 4 होगा। और जब 4 टेस्ट हो जाएंगे तो पांचवा टेस्ट क्या होगा, सबका मिक्स होगा। सबका मिक्स मतलब सिर्फ जो इन 4 टेस्ट में आपको टॉपिक्स वगैरह हाईलाइट करके दिए हैं ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो 5 अपने फुल लेंथ जो होंगे, ठीक है, उसमें पूरे सिलेबस से आएगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है ना, पूरा सिलेबस आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट 1 के सिलेबस वगैरह मैंने सारे हाईलाइट करके दे रखे हैं आपको। ठीक है, टेस्ट 1 का ये 11th की फर्स्ट बुक यहाँ तक हो गई, उसके बाद 11th की सेकंड बुक का आपका टेस्ट 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से टेस्ट 3 और इसी तरीके से टेस्ट आपका 4 है। ठीक है, टेस्ट 5 जो आपका, वो सिंपल कह दिया कि सिलेबस ऑफ टेस्ट 1 टू टेस्ट 4 के, टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 5 तक जो भी आपको हाईलाइट टॉपिक करके दिए, ठीक है ना, इनसे क्या आएगी, आपकी थ्योरी आएगी। हाईलाइट जो भी मैंने किया है ना टॉपिक्स, इनसे क्या आएगी, आपकी थ्योरी आएगी। ठीक है, हमेशा न्यूमेरिकल हमेशा कंप्लीट पोर्शन से रहेगा। ठीक है, जैसे कि टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 किसका है, 11th की फर्स्ट बुक का है, तो 11th की फर्स्ट बुक में से न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, पर थ्योरी जो है वो हाईलाइट किए हुए से ही आएगी, है ना। इस तरीके से अपने 4 पार्ट के अंदर जब आप 4 पार्ट वाइज टेस्ट दे देंगे, तो आपका जो डिवीजन है वो ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट 5 देंगे, इसमें टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 4 का कंटेंट जो होगा, सिलेबस जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें रहेगी। इसके बाद आपके जो 5 फुल लेंथ आएंगे ना, उनमें कोई लिमिट नहीं है कहाँ से क्या आएगा, उसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। चारों की चारी बुक में से, आपके ईएमआर केवीएस एनवीएस इसके पूरे सिलेबस में से, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात मैं करूं इस टेस्ट सीरीज के बारे में, थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं और थोड़ा सा मेंशन करूं, तो कुछ पॉइंट इसके ऐसे हैं कि डेट शीट इसकी ये रहेगी। देखो, पहला टेस्ट आपका है 21 को, है ना, 21 और 01 26। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है 26 को, 5 दिन का गैप जो है, 26 मान लो, 25 मान लो, ठीक है, इसको रहेगा। तीसरा जो है, इसमें 5 दिन और ऐड कर दो आप, 1 फरवरी को आ जाओ। ठीक है, चौथा होगा आपका 6 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद पांचवा हो जाएगा आपका 11 फरवरी को। ओके, तो ये ईच 5 डेज, है ना, ईच 5 डेज पे आपको एक पेपर मिलेगा। ठीक है, ईच 5 डे पे आपको एक पेपर मिलेगा। ठीक है, पेपर आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर की पीडीएफ भी अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगे ना मेरे को प्रिंट निकाल के पेपर देना है, तो आप प्रिंट निकाल के भी पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो वहाँ पे 1 घंटा रहेगा। मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये हो गए 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ऐसे आपके 10 पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप केवीएस एनवीएस ईएमआर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट चल रही है ऐप के अंदर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की भी आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव वाली है ना। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। और इसके अलावा बात करूं, इसकी जो प्राइस है वो मैंने रखी है 999। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती थी। टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, टेस्ट का फॉर्मेट ये रहेगा कि आपको वहां टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, जैसे 21 है ना, परसों कल 21 है, तो कल आपको एक टेस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं ऐप के अंदर जहां आपने ज्वाइन कर रखा है, उस पीडीएफ को आप चाहे तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑप्शन जो है उससे आप डाउनलोड कर लेंगे, उस पीडीएफ को प्रिंट निकाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन कहाँ रखेंगे, आप एक पीडीएफ फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, व्हाइट पेज लेना, उन पे सॉल्यूशन लिखना,
जैसे तुम्हें लग रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 मिनट ही है। ओके, तो जो इजी आपको लगता है वो आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन आप बना लोगे उसको आप कोई भी स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बना के ऐप के अंदर ही अपलोड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे आप ऐप में अपलोड कर दोगे आपको उसके उसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो आप सॉल्यूशन में से देख सकते हो, कर लिया है तो भी आप सॉल्यूशन से देख के उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन मैंने हाथ से नहीं लिखे हैं, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं उस बुक से मैंने उसका सॉल्यूशन भी वहां कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को, है ना। उतना टाइम मैं दूंगा तो वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही बेटर नहीं है ना। और जब आप सॉल्यूशन पीडीएफ अपनी तरफ आपने जो सॉल्यूशन लिखे हैं, आपने जो आंसर आपकी जो आंसर शीट है वहां पर अपलोड कर दोगे, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है ना, लगभग मान सकते हो आप 24 आवर्स के अंदर मैं आपकी जो आंसर शीट है वो चेक करके वहीं आपको रिव्यू दे दूंगा ऐप के अंदर ही। तो वहीं आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मेरे को रिक्वायरमेंट लगेगी कि मेरे को आपको और बेटर बताना है मैसेज करके फोन करके, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपके मेरे पास आई, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा या जो भी रिव्यू होगा वो वहां दे दूंगा, ठीक है ना। मीन्स इतना ही है, टेस्ट होगा, उसको डाउनलोड करना, उसको अटेम्प्ट करना, ढंग से लिखना कॉपी के अंदर। जब आपने लिख लिया 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लेना नहीं है। 1 घंटे का टाइम लेने के बाद आप जो भी आपकी आंसर आंसर शीट बनती है उसको पीडीएफ फॉर्म में आप क्या करेंगे, ऐप में अपलोड कर देंगे। ऐप पहला काम आप ऐप में ही करेंगे, ऐप में ही अपलोड करना है आपको। ऐप में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप सारी आंसर शीट मेरे को व्हाट्सअप भी कर रहे हो तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये अपने पास टेस्ट सीरीज के बारे में इतनी थी। ईच 5 डे से टेस्ट होगा, सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया। ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम अगर आपने अब तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना थोड़ा छोटा सा काम आप कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना, तो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज ड्रॉप कर देना, अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए मुझे ऐसा लगता है कि केवीएस एनवीएस है ना, केवीएस हो गया आपका, एनवीएस हो गया, ये तो कंबाइन ही करवा रहे हैं। और आपका जो ईएमआरस हो गया, ठीक है, ये पहली बार सब्जेक्टिव एग्जाम ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मेन डिफरेंस कहाँ आएगा, मेन डिफरेंस कुछ चीजें क्रिएट करेगी। हर स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं सब्जेक्टिव जो है फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। मतलब आप लोग जो है फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव, क्योंकि इतने साल तो आपने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम वो फेस किए थे ना। तो फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव एग्जाम आप फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है ये भाई सबके साथ ही है, ठीक है ना। ये चीज सबके साथ है, आप अकेले के साथ नहीं है। जो आप ये सोच रहे हो कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्टिव है, सबके साथ ही ऐसा है। सबके लिए ही वो एग्जाम सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है आपके लिए सब्जेक्टिव हो किसी और के लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो प्रैक्टिस करेगा ना, एक तो आप सीधा मुंह चका तुमने और तुम पेपर देने चले गए, एक तो वो है। एक तुम पूरा प्रैक्टिस करके पेशेंस के साथ एनालाइज करके क्या क्या गलतियां होगी वो मेरे से जान करके, ठीक है ना, उनको इंप्रूव करके फिर जाओ। तो प्रैक्टिस जो है आपकी, प्रैक्टिस जो है ना वो आपको बेटर बनाएगी। ये प्रैक्टिस आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? स्कूल टाइम के अंदर प्रैक्टिस ऐसे करते थे, क्वेश्चन जो है वो लिख लिख के याद करते थे। आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आपको सारे आने चाहिए, न्यूमेरिकल के अंदर इतनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप क्या बोलते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन वे से भी क्वेश्चन सोल्व कर देते हो, वो यहाँ नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन 10 में से 5 करोगे ना तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा धीरे धीरे इंप्रूव। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आप लिख लिख के इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो टेस्ट लूंगा आपके, है ना, 10 टेस्ट मैं जो आपकी आपके लेने वाला हूँ, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वो आप थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे, उसको ढंग से अटेम्प्ट करेंगे 10 के 10 टेस्ट को, तो फायदा है। अगर बाय कर लिया उसको पढ़ा ही नहीं तो परचेज मत करना, ठीक है ना। वो पैसे आप अपने पास रखना, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं तभी आप इसको ज्वाइन करना, ठीक है। और किसी को ये लगता है ऑब्जेक्टिव वाला कैसे प्रिपेयर होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐप में अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। वो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव वाले आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव में इशू आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं, किसी को ऐसा लगे सर एनवीएस केवीएस ईएमआरएस का हमको कोर्स भी चाहिए, तो कोर्स आप अपना एक ही कोर्स है, पीजीटी फिजिक्स बैच, वो स्पेशली इसके लिए ही डिजाइन है, पीजीटी फिजिक्स बैच, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर मिल जाएंगे, है ना, डिटेल्ड थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी, प्लस आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी उसमें, और उसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप ज्वाइन कर लेना। ये करने के बाद आपकी जो न्यूमेरिकल अप्रोच होगी, आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा आप थ्योरी थ्योरी का भी बहुत कुछ समझ जाओगे। हाँ, कंप्लीट इसमें थ्योरी नहीं लिखाई गई है। अब तुम सोचते हो सब्जेक्टिव के एग्जाम से बैच है, ये बैच जो है वो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो सब्जेक्टिव आप ढंग से तभी लिख सकते हो जब आपने आज तक का जो पैटर्न था ऑब्जेक्टिव वाला उसके अकॉर्डिंग पहले तैयारी कर रखी है, वहां आपको कहीं डाउट नहीं है, ठीक है ना, तब जाके आप सब्जेक्टिव लिख सकते हो। तो ये बैच आपकी इसमें काफी हेल्प कर सकता है कि आप न्यूमेरिकल लिखना सीख जाओगे, ठीक है ना, कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक है। डिटेल में थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओके। और भी आपको जो थ्योरी है उसमें भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पीजीटी फिजिक्स बैच आप बाय कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस के अलावा जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। और मैं जो अब बाकी सारे बैचेज है उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये अपना आरपीएससी प्रैक्टिस बैच है। जिनको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी ठीक ठाक है, मुझे और प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, तो आप ऐप से जाकर के आरपीएससी प्रैक्टिस बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स बैच है जिसकी मैं आपको बता रहा था कि आप अगर एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स वाले पोर्शन की, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। लगभग 100 घंटे के लगभग इसमें कंटेंट है, 100 से लेकर के 150 तक, है ना। और फीचर्स वगैरह सारे दिए गए हैं कि आपको 11th-12th का बैच मिल जाएगा इसमें, कंप्लीट 11th-12th मिलेगी, ठीक है। और बायलैंग्वेज होगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की बात करें तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का भी अपना बैच चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट बैच की अगर बात करें तो वो अपने पास रहेगा 11,349। इसको परचेज करने के बाद आपको कुछ और बाय नहीं करना, ठीक है ना। ना 11th-12th कहीं से बाय करनी, ना बीएससी एमएससी पढ़नी, ना प्रैक्टिस बैच पढ़ना, कहीं से कुछ नहीं बाय करना। सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है, कंप्लीट बैच भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, ठीक है, असाइनमेंट भी मिलेंगे, ओके। और गाइडेंस भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ एक ही बैच में मिल जाएगा। वो आप थोड़ा सा जा करके देख सकते हैं ऐप पे, ओके। ये आपका कंटेंट बता रखा है कि बीएससी में कौन से लेक्चर्स कितने टाइम के मैंने करवा रखे हैं, ओके। ये एमएससी का बता रखा है कि कौन सा कंटेंट कितना करवा रखा है। और किसी को सिर्फ 11 बीएससी एमएससी का ही बैच चाहिए तो बीएससी एमएससी का बैच भी मैंने सेपरेट करके डाल रखा है ऐप के अंदर, आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं थोड़ा, है ना। और ये अपने पास रहेगी आरपीसी की टेस्ट सीरीज। किसी को ऐसा लगे नहीं सर मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस की चाहिए, वो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस बैच नहीं चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे आपके टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये 10 फुल लेंथ होंगी, इसमें 5 फुल लेंथ अभी मैंने डाल रखी है, 5 फुल लेंथ हम और डाल देंगे, है ना। ये सारा आपका थोड़ा सा रिव्यू था। तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको काफी बेनिफिट देगी। थोड़ा सा आप लिखना सीख जाएंगे, जरूरी नहीं आप यहाँ ज्वाइन करो, जहां आपको अच्छा लगे ना कि सर यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मेरे को बढ़िया लग रही है, तो वहां आप सब्जेक्टिव टेस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वो आपको काफी बेनिफिट देगी, आप उससे लिखना सीखोगे, ठीक है ना। कि वो वाली बात है कि कब तक सब्जेक्टिव से डरोगे, इस सब्जेक्ट ईएमआर वाले से डरोगे, फिर एनवीएस वाले से डरोगे, एचपीएससी भी सब्जेक्टिव लेता है तो उससे भी डरोगे, तो कब तक डरते रहोगे, ठीक है ना। तो अ, वो एक लाइन है इंग्लिश के अंदर, कोल्ड वाटर डज नॉट गेट वार्मर इफ यू वेट, ठीक है ना, कि अगर तुम वेट करोगे तो जो ठंडा पानी है ना वो गर्म नहीं हो जाएगा। तुम्हें पानी में छलांग लगानी है, तुम सोच रहे हो ये तो गर्म होगा ना तब मैं छलांग लगाऊंगा, जितना वेट करोगे सर्दी के अंदर उतना ही ज्यादा वो पानी ठंडा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इतना वेट नहीं करना है। एक बढ़िया माइंडसेट के साथ, एक बढ़िया बढ़िया डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ तुमको इंटर करना है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और बढ़िया से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना सर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सर बता दो करना क्या है, ठीक है ना। आप बता दो करना क्या है, वो मैं कर लूंगा, है ना, या वो मैं कर लूंगी। क्या करना, सिंपल आपकी जो भी थ्योरी है आप वो पढ़े, अपने जो भी अपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे 11th-12th वाले कंटेंट के, तो वो करें, नहीं कर रखा तो पीजीटी फिजिक्स बैच बाय करके वहां से कर लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, जब आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आप एनवीएस केवीएस ये हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर इंटर करें, ठीक है। ये टेस्ट वगैरह यहीं पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम के लिए वैलिड है, एनवीएस केवीएस के लिए भी यही टेस्ट सीरीज है, ईएमआर के लिए भी यही टेस्ट सीरीज है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो जब तक आपके दोनों एग्जाम नहीं होंगे ये टेस्ट वगैरह यहीं पड़े रहेंगे। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्यूशन आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्यूशन से आप खुद के नोट्स बना सकते हैं आप चाहेंगे तो, ऐसा आप थोड़ा सा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप 5 से 7 जनवरी से पहले पहले ना ऑब्जेक्टिव वाला वे जो है तैयारी करने का केवीएस एनवीएस का वो कंप्लीट करके ही आएंगे, ठीक है। मैंने ये बहुत पहले बात बोल दी थी, आपने सुनी नहीं सुनी वो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर आप तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप जाकर कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां आपको सारे अपडेट वगैरह पीडीएफ वगैरह सारे जो है वो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।